नमस्कार साथियों, 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत रचनात्मक लेखन के तहत इस वर्ष के पाठ्यक्रम में लघु कथा लेखन का एक नया पाठ शीर्षक जोड़ दिया गया है जो 5 मार्च का है। इसके संबंध में हमने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। किस तरह से लघु कथा लेखन है, यहाँ पर उससे संबंधित 2 उदाहरण शीर्षक के तौर पर थोड़ा अनुच्छेद लेखन के जैसा विषय लिखा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। रूपरेखा के आधार पर लघु कहानियां, कथा लेखन के कुछ उदाहरण। यहाँ पर देखिए, हमने पहला रिक्त स्थान वाला देख चुके, इसलिए यहाँ पर दूसरा नंबर दिया। यहाँ पर है अपना देश। देखिए, किसी स्थान पर चित्रांग नामक एक श्वान रहता था। चित्रांग नामक एक कुत्ता, श्वान में कुत्ता रहता था। बहुत समय तक अकाल पड़ने से अन्न के अभाव के कारण श्वानों का समूह वहां से चला गया था। भूख प्यास से व्याकुल चित्रांग नामक वह कुत्ता भी अन्य देश को चला गया, अपने उस देश को छोड़ दिया, जहां एक नगर स्थित घर में घुसकर कई प्रकार के विविध प्रकार के भोजन खाकर वह आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ। लेकिन जैसे ही वह खाकर घर से बाहर निकला, उसको उस नगर के समस्त श्वानों ने घेर कर घायल कर लिया, घायल कर दिया। क्योंकि देखे होंगे, कुत्ते जब अपरिचित कुत्ते एक दूसरे को देखते हैं तो आपस में झगड़ते हैं। तो ये दूसरे जगह से गया था, दूसरे देश से, इसलिए इसको देख करके वे लोग काटने के लिए दौड़े और काट करके उसको घायल कर दिए, इंजर्ड कर दिए। तब वह सोचने लगा, अरे इससे तो स्वदेश ही भला। कहने लगा कि इससे तो हमारा देश ही, अपना देश ही अच्छा है, जहाँ अकेले में भी सुखपूर्वक तो रहते हैं। भले ही अकेले रहते लेकिन आनंद से रहते, कोई कष्ट नहीं होता। वहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता था, इसलिए अपने नगर को वापस चलूंगा। बोलते कि अब मैं अपना नगर वापस जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह अपने स्थान को, अपने देश को वापस आ गया। उसे दूसरे देश से आया हुआ देखकर उसके सभी जो स्वजन थे, उस कुत्ते के परिचित थे, उनके कुत्ते के समझो रिश्ते नातेदार थे, वे सबने पूछा, हे चित्रांग, देशांतर की बात हमें भी बताओ। बोले कि आप दूसरी जगह गए थे, दूसरा देश गए थे, वहाँ की बातें भी हमें बताओ कि वहाँ तुम कैसे रहे, क्या क्या खाने को मिला, वहाँ के लोगों की चेष्टा कैसा था, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा था। वो वहाँ पर लोग, अर्थात हमारे कुत्ते, किस तरह से खाते पीते थे और तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, और तुमको वहाँ कैसा लगा। इस तरह से वह बोलने लगे। चित्रांग ने अपने भोगे हुए को बताते हुए उसने कहा, विदेश के स्वरूप विषयक आपको मैं क्या बतलाऊं। वहां अद्भुत एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध थे, लेकिन वहां के नगर की नारियां बहुत सुस्त रहती हैं। विदेश में दोष तो है ही, यही कि वहां स्वजात के लोग ही अपने बैरी बने थे। स्वजात यानी अपने ही
प्रजाति के लोग ही अपने दुश्मन है। जैसे आदमी देखो, आदमी ही आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, आदमी ही आदमी से सबसे ज़्यादा डरता है, आदमी ही आदमी का शत्रु बन गया है। तो समझो कुत्ते और आदमी में क्या अंतर है। अपने ही बैरी बने थे। अपने स्थान पर उन्हें किसी बाहर वाले का आना अच्छा नहीं लगा और अपने स्थान पर किसी बाहरी व्यक्ति का आना उनको अच्छा नहीं लगा। उनके कटु व्यवहार से मुझे अनुभव हुआ कि अपना देश अपना ही होता है, जहाँ पर जान का कोई खतरा नहीं है, जहाँ पर जान का कोई खतरा नहीं होता है। इस लघु कथा या लघु कहानी में शिक्षा या सीख है, दूसरे देश या स्थान से अपना देश ही अच्छा होता है, इसलिए मातृभूमि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये सीख है। नेक्स्ट तीसरा उदाहरण देखिए साथियों। करे कोई भरे कोई, यानी कर्म कोई और करे, उसका भुगतान कोई और करे। तो आइए देखते हैं इसमें। एक पेड़ पर एक कौवा और बटेर सुख से रहते थे। एक बार सभी पक्षी घूमते घूमते भगवान के दर्शन के लिए समुद्र तट को चल पड़े। बटेर भी अपने साथी कौवे के साथ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में कौवे ने देखा कि वहां पर ग्वालिन अपने सिर पर दही की हांडी रखे हुए चली आ रही थी। उसको देखते ही देखते कौवा तेजी से उड़ चला। भोली बटेर भी उसका साथ निभाने के लिए उसके साथ पीछे पीछे तेजी से उड़ने लगी। ग्वालिन के पास पहुंचकर कौवा उसकी हाड़ी पर बैठ गया, हाड़ी मतलब मटकी पर, और बार बार दही खाने लगा। बटेर भी हाड़ी पर बैठ गई, पर कौवे की भांति वह दही चुरा कर खाना उचित नहीं समझा, क्योंकि कौवा को मालूम है, आप सबको पता है, कौवा बहुत चालाक होता है। थोड़ी देर बाद ग्वालिन का घर आ गया। उसने हड़िया नीचे उतारी। कौवे और बटेर को उड़ाने के लिए उसने हाथ ऊपर उठाया तो कौवा तो झटपट जल्दी से वहां से उड़ गया, लेकिन बटेर अपने को निर्दोष समझकर धीरे से उड़ी। ग्वालिन ने उसे उसकी मगरूरता समझा, उसका घमंड समझा और उसे झपट्टा मारकर पकड़ लिया और वहीं पर ही उस बटेर को मार डाला। तो साथियों देखिए, यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है, किस तरह से एक पेड़ में कौवा और बटेर थे, किस तरह से वह दही खा रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि बुरे आदमी के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसकी बुराइयां स्वयं के लिए कम, दूसरों के लिए अधिक हानिप्रद होती हैं। और उस बटेर को अपनी जान दे करके इस कहानी में सिद्ध कर दिया कि बुरे व्यक्ति का या बुरे आदमी का संगति नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें मित्र बनाने के पहले, संगति करने के पहले
अच्छी तरह से परख लेना चाहिए कि अच्छों की ही संगति करनी चाहिए, बुरे या कुसंग की संगति नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है ना, एक दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुड़ तीन, जैसी संगति बैठिए तैसों ही फल दीन। अर्थात जो स्वाति नक्षत्र का पानी है, उस पानी की बूंद अलग अलग जीवों में पड़ने से अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। कदली, कदली सीप भुजंग मुख, कदली यानी होता है केला, बनाना, सीप यानी सीपी, और भुजंग यानी सांप। कदली के केले के ऊपर उस स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ता है तो उसमें मिठास आ जाती है, केले का मीठापन बढ़ जाता है, कहा जाता है कपूर बन जाता है। सीपी के मुख में वह स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ने से मोती बन जाता है, मोती। और वही स्वाति नक्षत्र का बूंद सांप के मुंह में, सी भुजंग, भुजंग कहा जाता है सांप को, सांप के मुंह में पड़ने से वह विष बन जाती है, गरल, पॉइजन। बूंद वही स्वाति नक्षत्र का है, लेकिन देखिए केला में पड़ने से मिठास बढ़ जाता है, कपूर बन जाता है, सीपी में पड़ने से मोती हो जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र का बूंद, पानी की बूंद सांप के मुंह में पड़ने से विष बन जाती है, पॉइजन हो जाता है। ये होता है संगति का असर। इसलिए साथियों, हमें अच्छी संगति करना चाहिए, बुरे संगति को त्याग देना चाहिए। तो ये दो लघु कथा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। इसी तरह से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, कभी शीर्षक देकर, कभी खाली स्थान भरने के लिए, या कभी अधूरा कहानी को पूरा करने के लिए। तो आप इस तरह से लघु कथा लेखन कर सकते हैं और पूरे 5 मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा यह लघु कथा लेखन का यह उदाहरण समाप्त होता है। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।